रासीपुर जंगल में अचानक सैलाब आ गया और देखते ही देखते पूरे जंगल में फैल गया। रानो और टूनी भी इस पानी में बहने लगे। अचानक इनको लकड़ी का एक तख्ता बहता हुआ दिखाई दिया। वो फौरन इस पर बैठ गए और फिर रास्ते में इनको कालू और गोरी मिले। रानो चिड़िया ने कालू और गोरी को भी अपने साथ बिठा लिया। ये तख्ता पानी के साथ बहने लगा। इस तरह रात हो गई। कालू, गोरी, टूनी और रानो सो गए और इनको पता ही ना चला कि सुबह इनको एक जजीरे पर ये तख्ता ले आया था। सुबह इनकी आँख खुली तो ये किसी जंगल में थे। ये जंगल बहुत खूबसूरत था। रानो और टूनी, गोरी और कालू ये सब देखकर बहुत हैरान हो गए क्योंकि इन्होंने ऐसा जंगल पहले जिंदगी में कभी ना देखा था। इस जंगल में फ्रूट हवा में उड़ रहे थे। कालू और गोरी तो थे ही सदा के लालची। फौरन वो फ्रूट खाने लगे। कालू और गोरी बहुत खुश थे। इनको अपने जंगल और साथियों के डूब जाने का कोई अफसोस न था, जबकि रानो और टूनी बहुत अफसरदा थे। कालू और गोरी मज़े से फ्रूट खाने लगे। फिर अचानक रानो ने देखा कि एक इंसानी बच्चा वहाँ मौजूद है। बच्चा पहले तो खौफजदा होकर इनसे पीछे हट गया। फिर रानो और टूनी ने इसको अपने बारे में सब कुछ बताया और फिर इस बच्चे से दोस्ती कर ली। इस बच्चे ने बताया ये जंगल बहुत खौफनाक है और यहाँ बहुत ख़तरनाक जानवर रहते हैं, जैसे सांप, डायनासोर वगैरह। मगर कालू और गोरी ने इसकी बात को कोई अहमियत ना दी और वो बड़े मज़े से जंगल की सैर को निकल पड़े। वो भी बिल्कुल अकेले, क्योंकि कालू और गोरी को इत्तेफाक बिल्कुल ना पसंद था। वो हमेशा हर काम अकेले ही और छुप कर लिया करते, वो भी गलत तरीके से। उगली ने रानो और टूनी को खूब जंगल की सैर करवाई क्योंकि उगली इस जंगल से वाकिफ था और उसे मालूम था कि इस जंगल के कौन से इलाके खतरनाक हैं। दूसरी तरफ कालू और गोरी खूब मज़े से जंगल की सैर कर रहे थे। जब वो थक गए तो इनको एक पेड़ नज़र आया। कालू और गोरी पेड़ पर बैठ गए। फिर अचानक ज़मीन ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी और फिर कालू ने देखा कि सामने से एक डायनासोर आ रहा है। कालू ने फौरन गोरी से कहा, चलो गोरी छुपते हैं। फिर डायनासोर जब वहाँ से गुजर गया तो ये बाहर निकले और आगे की तरफ रवाना हो गए। इस तरह ये सारा दिन खूब फल फ्रूट खाते रहे। फिर शाम हो गई और अंधेरा छाने लगा। फिर कालू और गोरी ने सोचा कि वो रात इसी जगह बिताएंगे। फिर इनको एक पेड़ दिखाई दिया। वो दोनों मज़े से इस पेड़ पर सो गए। और दूसरी तरफ मोगली ने रानो और टूनी को खूब जंगल की सैर करवाकर जंगल में एक महफूज मकाम पर पहुंचा दिया। ये एक गार थी जो बिल्कुल छुपी हुई थी। रानो और टूनी बड़े सुकून से रात इसी गार में गुजारने लगे। और वहाँ दूसरी तरफ गोरी और कालू बेखबर पेड़ पर सो रहे थे। वो नहीं जानते थे कि ये पेड़ एक शीश सांप का है। आधी रात गुजरी तो वो शीश सांप वापस आया। जब उसने देखा कि इसके पेड़ पर दो पक्षी सो रहे हैं, वो बड़ा गजबनाक हुआ। उसने कहा, इनकी इतनी जुर्रत कि ये शीश के पेड़ पर सोएंगे। फिर उस सांप ने फौरन गोरी और कालू को डस दिया और वो वहीं गिरकर मर गए। और देखा बच्चों, इत्तेफाक में हमेशा ही बरकत होती है। कालू और गोरी को इनकी किए की सज़ा मिली।